आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया हुआ है हमें कि W चौड़ाई का स्लिट जो है वो 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है या प्रकाशित किया जाता है। तो W के किस मान के लिए, मतलब जो हमारे पास स्लिट की चौड़ाई है उसके किस मान के लिए प्रथम उच्चिष्ट की स्थिति 30 डिग्री के विवर्तन कोण पर प्राप्त होगी, ये हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। देखिए ये जो बना हुआ है इसकी संरचना हम पहले बना लेते हैं, उससे हम समझ लेंगे। देखिए इसके लिए हमने क्या किया, एक स्लिट लिया हुआ है, एकल स्लिट है जिसकी चौड़ाई W है जैसा प्रश्न में दिया हुआ है। तो W स्लिट हमने ले लिया, W चौड़ाई का जो स्लिट है उसे हमने ले लिया एकल स्लिट के रूप में, जो किसी एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित होती है। इसे हमने स्रोत को S से प्रकट किया है, ठीक है। अब इससे क्या होती है, अभिलंबवत जो किरणें यहाँ पर आपतित होती हैं स्लिट पर, स्लिट से आगे की ओर समानांतर रूप पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो स्लिट की स्थिति और स्लिट से एक निश्चित दूरी, यदि हमने उस दूरी को कैपिटल D हमने ले लिया, ठीक है। कैपिटल डी से यदि व्यक्त कर रखा है तो स्लिट के लिए उसकी स्थितियों को क्या देखेंगे, ये हमारे पास पर्दा है जहाँ पर व्यतिकरण फ्रिंज हमें प्राप्त होता है या ये व्यतिकरण प्रतिरूप हमें प्राप्त होता है। उसके लिए प्रथम उच्चिष्ट की स्थिति हमें देखनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमने स्लिट को कुछ भागों में बांटा। जैसे हमने कहा कि सबसे ऊपर वाला छोर है उसे A हमने नाम दिया, नीचे वाला छोर है उसे B नाम दिया। चूंकि जो छोर है काफ़ी पास होंगे, बहुत सूक्ष्म दूरियां होंगी, फिर भी हमने इनके मानों को रखा हुआ है आगे की गणितीय गणनाओं के लिए। तो सीधे सीधे यदि एक रेखा यहाँ से जाती है तो बिंदु O पर मिलती है। इस प्रकार A से जाने वाली बिंदु भी, A से जाने वाली रेखा भी O पर मिलती है और B से जाने वाली रेखा भी O पर मिलती है। इस प्रकार तीनों रेखाएं जो O पर मिलती हैं परिणामी रूप से इनकी तीव्रता अधिकतम होती है। तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, ठीक है। अब इस आधार पर हम आगे देखें तो कोई एक बिंदु हमारे पास मिलते हैं आगे। जैसे कि यदि हम केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की स्थिति से थोड़ा आगे ऊपर की ओर बढ़ें तो पर्दे पर हमें किसी एक बिंदु पर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होते हैं, जैसे P1 से P' से प्रस्तुत कर रखा। बिल्कुल उसी तरह यदि नीचे भी हम देखें तो वहाँ पर बिंदु मिलती हैं जिसे P से हमने व्यक्त कर रखा है, वो भी हमें अदीप्त फ्रिंज की स्थिति बताती है। इस तरह ऊपर और जाएं तो हमारे पास देखिए क्रमशः रूप से क्या होता है, यहाँ से यदि हम ऊपर जाते हैं तो एकांतर रूप में हमें फिर से दीप्त फ्रिंज मिलते जाते हैं। जैसे O1 हमने O डैश के रूप में रखा और इसे O डबल डैश के रूप में प्रस्तुत कर रखा। तो क्या होता है, केंद्रीय रूप से दीप्त फ्रिंज, अदीप्त, फिर दीप्त, एकांतर क्रम में कुछ इस प्रकार हमें फ्रिंजों की स्थितियां मिलती हैं। अब हमें बोला जा रहा है यहाँ पर स्लिट के लिए उसके तरंगदैर्घ्य को, मतलब लैम्डा से यदि हम प्रदर्शित करें जो प्रकाश आपतित होती है वो 5000 यहाँ पर एंगस्ट्रॉम के रूप में है। एंगस्ट्रॉम को क्या प्रदर्शित करें, 5000 हमने लिया, गुणा इसे 10 की घात ऋण 10 मीटर के रूप में ले लिया है, ठीक है। ये हमारे पास है लैम्डा का मान। अब हमें पूछा जा रहा है W के किस मान के लिए प्रथम उच्चिष्ट 30 डिग्री के विवर्तन कोण पर प्राप्त होता है, जैसे बिंदु A पर वहां पर मौजूद है, ठीक है। A से हम एक रेखा ले जाएं। देखिए प्रथम उच्चिष्ट की स्थिति क्या होगी, यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज मिल रहा है, अदीप्त, ठीक है, तो इसे हम निम्निष्ट कहते हैं। इसी तरह जो इसके ऊपर एकांतर क्रम के बाद हमें मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, जब हमें दीप्त फ्रिंज मिलेगा तो हम उसे बोलेंगे प्रथम उच्चिष्ट की स्थिति। देखिए इनकी जो तीव्रता होती है वो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तो कम होती है, परंतु यहाँ पर भी हमें दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। तो बिंदु A से यदि हम एक रेखा को, वही प्रकाश के तरंग को यहाँ पर आपतित करें बिंदु O डैश पर, जो हमें प्रथम उच्चिष्ट की स्थिति पर बताती है, और बिल्कुल इसी तरह B से भी हम एक रेखा लेके जाएं और वहाँ पे उसे बिंदु O पर मिलाएं तो हमें मिलता है इस प्रकार C से भी जाने वाली रेखा भी कुछ इस तरह बिंदु O डैश पर मिलती है, तो हमें मिला। अब देखिए जो बना हुआ कोण है इसे हम क्या ले लें, इसे हम करते हैं थीटा से प्रदर्शित, यही हमें विवर्तन का कोण बताता है, ठीक है। अब यदि इस विवर्तन कोण की तुलना हम किस प्रकार से करें कि बिंदु A से O तक, मतलब रेखा A O डैश और B O डैश के बीच दोनों तरंगे जो हैं उनके मध्य पथांतर होगा तो हम उसे क्या करें, A से हम यहाँ पर एक रेखा लेके जाते हैं जो लंबवत होगी B O डैश B रेखा पर, जिसे हम बिंदु N से प्रकट करते हैं। तो BN जो हमारे पास जो दूरी दिख रही है यहाँ पे वो क्या है, वो यहाँ पर पथांतर को बताती है। तो BN दूरी किसके लिए, हम अब देख रहे हैं ये BM की दूरी है प्रथम उच्चिष्ट के लिए। देखिए प्रथम उच्चिष्ट की दूरी जो होती है तरंगदैर्घ्य के अनुसार हम उसके मान को क्या लिखते हैं, इसका मान होता है यहाँ पर BN जो होगा वो 3 लैम्डा अनुपात 2 के बराबर होगा, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अब इस आधार पर यदि हम इस त्रिभुज को ही देख लें, त्रिभुज हमारे पास क्या है, त्रिभुज ABN, ठीक है। अब इस त्रिभुज ABN में हम क्या करने वाले हैं, यदि हमने देखा BN की दूरी क्या है, BN के पथांतर को बताती है, तो BN की दूरी यदि हम त्रिभुज के अनुसार देखें, ज्यामितीय रूप में देखें तो BN हमें क्या मिलता है, BN हमें बता रहा है देखिए यहाँ पर लंब को, ठीक है।
तो ये लंब की स्थिति है और लंब के साथ हमारे पास ये कर्ण मौजूद है ए बी करके। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी एन की दूरी को। देखिए यदि त्रिभुज के अनुसार देखें तो हम यहाँ पर साइन थीटा देखते हैं पहले। साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान बी एन अपान यहाँ पर ए बी होगा। अब इसे हम क्या लिख पाएंगे, चलिए हमें बी एन निकालना है तो इसका मान हमारे पास बनता है साइन थीटा, और ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास डब्ल्यू के रूप में है, तो डब्ल्यू ये हमें मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास मान बन गया। ये हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ है बी एन का मान प्राप्त हुआ है, और पहले हमने प्रथम उच्च की स्थिति के लिए तरंग दैर्ध्य से संबंधित जो पथांतर उससे संबंधित था उसके लिए हमने मान निकाला 3 लैम्डा अनुपात 2 के रूप में। इन दोनों को हम बराबर करते हैं। देखिए इन दोनों को हम बराबर करेंगे तो मान बनेगा डब्ल्यू साइन थीटा अनुपात बराबर 3 लैम्डा अनुपात 2 के रूप में। डब्ल्यू का मान हमें ज्ञात करना है, स्लिट की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, इसका मान होगा 3 लैम्डा अनुपात 2, यहाँ पर किसमें, साइन थीटा के रूप में। ये हमारे पास हुआ। डब्ल्यू का मान हमारे पास 3, लैम्डा का मान कितना, लैम्डा का मान 5000 एंगस्ट्रॉम, तो इसे हम लिखें 5000 गुणा 10 की घात ऋण 10 मीटर के रूप में हम लिखें। साइन थीटा का मान कितना होगा हमारे पास 2, कितना दिया है साइन थीटा के रूप में, वो कोण दिया है 30 डिग्री। 30 डिग्री के कोण के लिए हमें स्लिट की चौड़ाई का मान ज्ञात करना है जो विवर्तन कोण हमें प्राप्त हुआ है। डब्ल्यू का मान हमारे पास कितना होगा, ये बनता है 15000 गुणा 10 की घात ऋण 10 के रूप में, ये होता है मीटर पर। और नीचे हम देखें तो 2, ये साइन 30 का मान हमारे पास 2 1/2 करके मान एक ही होगा हमारे पास। स्लिट की चौड़ाई हमें कितने मिलने वाली है, डब्ल्यू बराबर हमारे पास मान आता है 15 गुणा, इसे हम लिखे 10 की घात ऋण 7 के रूप में। ठीक है, ये मीटर में आएगा। और क्या लिख सकते हैं हम इसे हम लिख सकते हैं 1.5 गुणा 10 की घात ऋण 6 मीटर के रूप में। ठीक है, ये डब्ल्यू या स्लिट की चौड़ाई के मान को प्रदर्शित करता है जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।